जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, कैसे हैं आप सब लोग? विश्वास करता हूं आप सब लोग कुशल से हैं, ठीक है। और आज का दिन फिर एक बार हम लोग परमेश्वर के वचन को जो ध्यान करने के लिए लिए हैं, भजन संहिता 21। जी हाँ, भजन संहिता 21। जिस तरह पिछला बार हमने ध्यान किया था, भजन संहिता 20 और 21वां अध्याय दोनों बहुत ही करीब रिश्ता निभाते हैं। इसका मतलब है 20वां अध्याय लड़ाई में जाने के पहले परमेश्वर से पुकारने वाला, एक प्रार्थना करने वाला, मदद को मांगने वाला एक प्रार्थना है। और भजन संहिता 21 युद्ध में विजय को प्राप्त करके आने के बाद में परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की आराधना करने वाला, परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला भजन संहिता है भजन संहिता 21। जिस तरह हमने ये भी ध्यान किया था, कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर के पास मुसीबत के पहले या मुसीबतों में हम कई बार परमेश्वर के पास प्रार्थना तो करते हैं, मगर वहां से जब परमेश्वर छुटकारा देता है या चंगाई देता है या मुसीबतों से उठाकर जब आशीष देते हैं, तो हमारा ये जिम्मेदारी, हमारा फर्ज और हमारा ये विश्वास योग्यता रहता है कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बनना है, हमें परमेश्वर को स्तुति देने वाले बनना है। क्योंकि परमेश्वर मुश्किलों में से जब आजादी देता है, चंगाई देता है, आशीष देता है, हमारा जुबान, हमारा हृदय हमेशा वो परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला रहना जरूरी है। मेरे प्यारों, 21वां भजन संहिता में कुल 13 वचन है और इस 13 वचन में शुरुआत का जो 6 वचन है, 21वां भजन संहिता 1 से लेकर 6 जो है, वो परमेश्वर युद्ध में से विजय देकर जब आया दाऊद, वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। और 7 से लेकर 13 वचन तक हम लोग जब देखते हैं तो वहां पे आने वाले लड़ाइयों में भी परमेश्वर ही मेरी उम्मीद है, परमेश्वर ही मेरा भरोसा है, परमेश्वर ही मेरा सहारा है, वही मेरा निर्भरता है। आशा का भजन संहिता बोलकर भी हम लोग बोल सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारों, मुश्किलों में प्रभु ही हमारा सहारा है। विजय देने के बाद में उसको धन्यवाद देना वो अनिवार्य, वो जरूरी है। और आने वाला जिंदगी के हर चुनौतियों में, आने वाले जिंदगी के हर चैलेंजेस में परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा करना, परमेश्वर को ही धन्यवाद देना, उसके ऊपर ही आधारित होना, उसके ऊपर ही निर्भर होना, ये वही हमारे लिए जरूरी है और वही हमारा जिंदगी रहेगा। मेरे प्यारों, 7वां वचन जो है इस एक अध्याय का की वचन मैं मानता हूं। I believe the 7th verse is a key verse of this chapter. और 7वां जो वचन है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर ही है। यहोवा ये शब्द जो है कैपिटल लेटर्स में इंग्लिश बाइबल में लॉर्ड बोल के बोला गया, यानी यावे। यहोवा का मतलब है जो था, जो है और निरंतर रहने वाला परमेश्वर है। मूसा को परमेश्वर कहता है, मैं हूं जो हूं, आमेन, आई एम द आई एम, हालेलुया। वो परमेश्वर के ऊपर मेरा भरोसा है। जो है वो अनंत काल का परमेश्वर है ना, जो लड़ाई में मुझे विजय दिया, मुझे जीत दिया। आमीन। मेरे सर के ऊपर विजय का मुकुट रखा, उस परमेश्वर के ऊपर मैं भरोसा रखता हूं। मेरे प्यारों, हम जब मुश्किलों में परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमें जवाब का मुकुट हमारे सर पे रखेगा, विजय का मुकुट हमारे सर पे रखता है। आमीन। और आनंद का मुकुट परमेश्वर हमारे सर के ऊपर रखता है। प्रार्थना का जवाब मुकुट के समान, लड़ाइयों में विजय जो है वो मुकुट के समान, और विजय पाने के बाद में जो आनंद है वो भी मुकुट के समान परमेश्वर हमारे सरों पर रखता है। और 7वां वचन कहता है कि 7वां वचन, राजा का भरोसा। जी हाँ, राजा कौन है? दाऊद है। अब जब राजा कहते हैं, राजा कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, या क्या बोलते हैं, डेली बेसिस में काम करने वाला व्यक्ति तो नहीं है। राजा का मतलब उसका एक ओहदा है,
राजा का मतलब उसका एक पोजीशन है, धन दौलत है, ऐशो आराम है ना, आराम की जिंदगी है, एक आलीशान की जिंदगी जो है राजा का रहता है। मगर और सेना भी उसके साथ रहता है, उसका ताकत जो है वो सेना रहता है, उसका जो गर्व है वो प्रजा रहती है। मगर फिर भी वो कहता है राजा का भरोसा यहोवा पर है। हालेलुया। मेरे प्यारो, हम क्या है ये मायने नहीं रखता, हमारे पास क्या है ये मायने नहीं रखता, हमारे पास कितना धन दौलत है, हमारे जो ओहदा है, हमारा जो पोजीशन है, ये मायने नहीं रखता, मगर हमारा भरोसा जो यहोवा पर है ये मायने रखता है। आमीन। क्योंकि लड़ाइयों में विजय सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही आता है। युद्ध में जो जीत जो है वो परमेश्वर के ओर से आता है, क्योंकि वो लड़ता है हमारे पक्ष में, विजय भी उसके ओर से आएगा। इसीलिए मेरे प्यारो, आज का दिन हमें ये सीखना जरूरी है, हमारा भरोसा सिर्फ यहोवा पर होना जरूरी है, उसके ऊपर डिपेंड होना जरूरी है, क्योंकि विजय जो है वो परमेश्वर के ओर से ही आता है। और सेकंड लाइन में कहता है, और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। इसका मतलब है जिस समय में हमारा भरोसा यहोवा हो जाता है, हमारा भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो जाते हैं, उसकी करुणा जब हमारे ऊपर आता है, हम कभी नहीं टलेंगे, आमीन, कभी नहीं डगमगाएंगे, हम स्थिर रहेंगे। मेरे प्यारो, इस सुबह के समय में आइए हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाए। और उतना ही नहीं, 21 भजन संगीता में हम यीशु मसीह के बारे में भी देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है, हे यहोवा तेरे सामर्थ से राजा आनंदित होगा, पहला वचन, और तेरे किए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। मेरे प्यारो, 21वां भजन संगीता में यीशु मसीह के बारे में भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि भजन संगीता के हर अध्याय में यीशु मसीह जो है वो इमड़ा हुआ है, उसमें शामिल है। हालेलुया। सो मेरे प्यारो, सुबह के समय में आइए परमेश्वर के पर भरोसा करें, परमेश्वर को सहारा माने। लड़ाई में जाने के पहले, लड़ाई में विजय को प्राप्त करके आने के बाद में, या जिंदगी के आने वाले हर एक चुनौतियों में सिर्फ परमेश्वर को अपना सहारा बनाइए, परमेश्वर को अपनी उम्मीद बनाइए, परमेश्वर को अपना ताकत बनाइए, परमेश्वर को अपना निर्भर बनाइए, क्योंकि विजय परमेश्वर के ओर से ही मिलता है। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, जिंदगी के हर हालातों में हमें मदद करके हम आपके ऊपर डिपेंड हो जाए, आपके ऊपर ही भरोसा करें। आप ही हमारी उम्मीद है, आप ही हमारी आशा है, आप ही हमारा आनंद है, आप ही हमारा विजय का झंडा है, आप ही हमारा भविष्य का सहारा है। प्रभु धन्यवाद, सारी आदर में हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।